नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में यूपी टीजीटी संस्कृत से संबंधित मॉडल पेपर 3 का हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। ये मॉडल पेपर तीसरा है। इसके पहले हम लोग 2 मॉडल पेपर कर चुके हैं। विश्वास है कि आपको वह दोनों मॉडल पेपर बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि उसमें गिने चुने प्रश्न जो परीक्षाओं में 90% आने की संभावना है, वही प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, तो यह मॉडल पेपर तीसरा है। आइए इस मॉडल पेपर तीसरे में जो 25 प्रश्न हैं उसका अध्ययन आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे। आज अपने इस मंगलम मंत्रा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इसको देखते हैं। इसमें इस मॉडल पेपर तीसरे में, दूसरे में आप जानते हैं कि 26 से 50 प्रश्न थे, और इस तीसरे मॉडल पेपर में 51 से 75 प्रश्न हैं। और जो भी प्रश्न हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, चंद्रापीडः केनोपदिष्टः। चंद्रापीडः केनोपदिष्टः अर्थात किसके द्वारा चंद्रापीड को उपदेश दिया गया। क्या तारापीडेन के द्वारा उपदेश दिया गया, या वैशंपायनेन के द्वारा उपदेश दिया गया, या सुकनासेन के द्वारा उपदेश दिया गया, या पुंडरीकेण के द्वारा उपदेश दिया गया। तो ऑप्शन आपको पता लग गया होगा। ठीक है, यह प्रश्न किसी से गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चंद्रापीड को सुकनासेन द्वारा उपदेश दिया गया, सुकनास द्वारा उपदेश दिया गया था। ठीक है, लेकिन फिर यहीं तक नहीं होता, हो सकता है पूछ ले चंद्रापीड के पिता का क्या नाम है। तो चंद्रापीड के पिता का नाम क्या है, तारापीड है। ये तारापीड कौन है, ये चंद्रापीड के पिता हैं। चंद्रापीड के पिता का क्या नाम है, तारापीड। ठीक है, और वैशंपायन क्या है, ये तारापीड क्या कौन हो गए, चंद्रापीड के पिता हो गए। और वैशंपायन कौन है, वैशंपायन एक शिशु है। ठीक है, और सुकनास तो ये उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रापीड है, चंद्रापीड को सुकनास ने उपदेश दिया था। और पुंडरीक कौन है, पुंडरीक हैं महर्षि श्वेतकेतु के पुत्र हैं पुंडरीक। ठीक है, ये पुंडरीक जो हैं महर्षि श्वेतकेतु के पुत्र हैं। तो इस प्रश्न 51वां का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आइए नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं, सुकनासः लक्ष्मीं प्रति किम कथयत। सुकनास लक्ष्मी के प्रति क्या कहा। ठीक है, सुकनास ने लक्ष्मी के प्रति क्या कहा। क्या आप आज्ञामपि वरदानम मन्यते, या ये कहा, या फिर लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, या फिर विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, या फिर नाभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून्। तो आप स्पष्ट रूप से अगर सुकनास पढ़े हैं, इसको पढ़े हैं कादम्बरी को, या सुकनास उपदेश है, तो इसमें आप पाएंगे वह लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते। यही ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जा रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 52वें अर्थात दूसरे प्रश्न का ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है तीसरा, ऐसा अस्मिन्ने दीयस्येव ग्रामे वस्तः कस्यापि ब्राह्मणस्य तनया अस्ति। पहले तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लाइन कहाँ से ली गई है, ये ली गई है आपके शिवराज विजय से। कहाँ से ली गई है, शिवराज विजय से। ठीक है, कन्या के बारे में वर्णन है। ठीक है, पूछ रहा है इसमें, उपर्युक्त गद्यांश से वसतः का विभक्ति किंच वचनम। ये जो वसतः है इसमें विभक्ति और वचन पूछ रहा है। ठीक है,
तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, षष्ठी, षष्ठेक वचनम, षष्ठी का एक वचन हो जाएगा। ठीक है, द्वितीया का बहुवचन गलत हो जाएगा, पंचमी के वचन गलत हो जाएगा, और प्रथमा का द्विवचन यह भी गलत हो जाएगा। आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्तः में षष्ठी का एक वचन है। ठीक है मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और इस वीडियो को उन बच्चों तक भी शेयर कर दीजिए जिनके पास मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए। मित्रों ठीक है, यह आपसे विशेष अनुग्रह है कि शेयर ज़रूर करिए और लाइक कर दीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब इस चैनल को करके ही जाइएगा। नेक्स्ट है ताम च चंद्रकलेयो निर्मिताम नवनीतेन रचिताम अत्र को अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यह लाइन कहाँ से दी गई है? यह लाइन भी आपकी कहाँ से ली गई है? यह भी लाइन शिवराज विजय से ली गई है, जो अंबिका दत्त व्यास का एक सुंदर सा उपन्यास है। ठीक है, उससे ली गई है। ठीक है, और ताम च चंद्रकलेयो निर्मिताम नवनीतेन रचिताम, यह कौन कहा? तो यह ब्रह्मचारी, किसने कहा? ब्रह्मचारी गुरु ने कहा था। ठीक है, क्या कहा था? चंद्रमा की कलाओं से रची हुई सी मक्खन से निर्मित, मक्खन से निर्मित। ठीक है, उस बच्ची के लिए कहा गया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार कह रहा है? तो अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, 54वां का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहे हैं आदित्य पद लांछन कह, आदित्य पद लांछन कह। तो क्या आप शिववीर सही हो जाएगा, या औरंगजीव सही हो जाएगा, या महामदह सही हो जाएगा, या वीर विक्रम सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी वीर विक्रम, आदित्य पद लांछन वीर विक्रम। ठीक, फिर 56वां है तदाकर्ण दुखित कश्चित योगीराड उवाच, अत्र योगीराड उवाच इत्यस्मिन् पदे कह संधि, इत्यस्मिन् पदे कह संधि। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें सीधा सा हो जाएगा, जस्त संधि हो जाएगा। ठीक है, ष्टुत नहीं होगा, न गुण होगा, न ए होगा, जस्त संधि हो जाएगी इसमें। ठीक है, किसमें? योगीराड उवाच में। इसमें क्या, कौन सी संधि हो जाएगी? जस्त संधि हो जाएगी। ठीक, फिर कहते हैं संधिम कुरुत, संधि करो, सुख धन ऋतः, क्या बन जाएगा? सुख धन ऋतः। आप जानते हैं ऋते चे तृतीया समास से एक सूत्र है। ठीक है, उससे क्या बनेगा? क्या सुखार्तः बनेगा, या सुख ऋतः बनेगा, या सुखार्तः बनेगा, या सुकृतः बनेगा? तो आप जानते हैं, अगर बाबूराम सक्सेना पढ़े हैं तो उसमें ऋते च तृतीया समास से एक सूत्र है, उसमें क्या बनेगा? सुखार्तः रूप बनेगा। ठीक है, सुख धन ऋतः बराबर सुखार्तः बनेगा। ठीक है, फिर है राजन शब्दस्य सप्तमेक वचने किम रूपम, राजन शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप होगा? ठीक है, तो आप जानते हैं इसमें सप्तमी का एक वचन में रागी भी बनेगा और राजन भी बनेगा। ठीक है, ये दोनों बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये विकल्पौ ए एवं सी उभौ, यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है पंडित अंबिका दत्त व्यासस्योपाधि नास्ति। यहाँ क्या पूछ रहा है कि
पंडित अंबिका दत्त व्यासस्योपाधि नास्ति। पंडित अंबिका दत्त व्यास की उपाधि नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि साहित्याचार्य ये किसकी उपाधि है? अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है। घटिका शतक यह भी अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है। और शतावधान यह भी अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है। ठीक है, लेकिन ये मीमांसक जो है, यह भवभूत की उपाधि है। किसकी उपाधि है? यह भवभूत की उपाधि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 59वें प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अंबिका दत्त व्यास की ये मीमांसक उपाधि नहीं है। ठीक है, ये किसकी उपाधि है? भवभूत की उपाधि है। ठीक है, और सब साहित्याचार्य अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है। घटिका शतक यह भी अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है। और शतावधान यह भी अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है। ठीक है, और आप जानते हैं तुरंग बाण किसकी उपाधि है? इसमें तो नहीं आया है, लेकिन तुरंग बाण कभी कभी पूछ लेता है किसकी उपाधि है, तो ये बाणभट्ट की उपाधि है। वैश्यवाणी और तुरंग बाण यह बाणभट्ट की उपाधि है। गद्य सम्राट किसे कहा जाता है? तो बाणभट्ट को ही कहा जाता है। ठीक है, और कालिदास को दीपशिखा कालिदास है, रघुकारः कालिदास है, कवि कुल गुरु कालिदास है। ठीक है, और शतक त्रय भर्तृहरि को आप जानते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट आता है, श्रीकंठ पद लांछन कह, तो श्रीकंठ पद लांछन भवभूति। और वैश्यवाक कह, वैश्यवाक भवभूति। और शिखंडी कवि किसे कहा जाता है? तो भवभूत को ही कहा जाता है। ठीक है, और आत्पत भारव आप जानते हैं, भारव को कहा जाता है। आर्ष कवि बहुत पूछता है कि आर्ष कवि कौन हो, किसको कहा जाता है? तो वाल्मीकि को कहा जाता है। आर्ष कवि या आदि कवि, आर्ष कवि या आदि कवि किसे? वाल्मीकि को कहा जाता है। और एक बहुत विशेष पॉपुलर प्रश्न आता है, धावकः किसकी उपाधि है? तो धावकः भास की उपाधि है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। महाकवि भवभूते रचना संति, भवभूत की रचना पूछ रहा है। ठीक है, तो महाकवि भवभूते रचना संति, भवभूत की रचना है। कितनी है? तीसरा, 3 है। ठीक है, कितने हैं? 3 है मित्रों। ठीक है, तो इसमें जो है महाकवि भवभूते रचना संति, तो महाकवि भवभूत की रचना कितनी है? 3 है। कौन कौन महाकवि भवभूत की रचना? एक तो आपकी जो आपके इस सिलेबस में लगी है टीजीटी वाले, क्या है? उत्तर रामचरितम। ठीक है, उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं। उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। और दूसरा महावीर चरितम, महावीर चरितम में भी 7 अंक हैं। ठीक है, और तीसरा है मालती माधवम, मालती माधवम में 10 अंक हैं। मालती माधवम में कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। मालती माधवम ये प्रकरण ग्रंथ है भवभूत का। ठीक है, और महावीर चरितम यह भी है, और उत्तर रामचरितम नाटक है, यह है, आप जान ही रहे हैं। इसमें भी 7 अंक हैं उत्तर रामचरितम में। तो ये महाकवि भवभूत की रचना 3 है। कौन कौन? उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम। ठीक है, आगे है बाणभट्टस्य गद्य कृतयः कति सन्ति, बाणभट्ट की गद्य कृतियाँ कितनी हैं? तो आप जानते हैं बाणभट्ट की गद्य कृति 2 है। ठीक है, कितनी है? 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन कौन सी गद्य कृतियाँ बाणभट्ट की हैं? तो एक कादम्बरी जानते ही हैं, कादम्बरी है। और दूसरा क्या है? दूसरा है हर्षचरितम। हर्षचरितम क्या है? आख्यायिका है। और कादम्बरी क्या है? कथा है। ठीक है, तो यही 2 गद्य कृतियाँ बाणभट्ट की हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए अगर नहीं याद है। फिर है शूद्रकस्य राजधानी आसीत,
शूद्रकस्य राजधानी आसीत। ठीक है, शूद्रक की राजधानी पूछ रहा है। शूद्रक की राजधानी कौन है? तो आप जानते हैं वह विदिशा है। शूद्रक की राजधानी क्या है? विदिशा। ठीक है, ये आपकी विदिशा, ऑप्शन नंबर सी सही है। शूद्रक की राजधानी क्या है? विदिशा है। ठीक है, और हस्तिनापुर किसकी राजधानी है? तो हस्तिनापुर किसकी राजधानी है? आप बताइए। दुष्यंत की राजधानी है। ठीक है, और उज्जैनी कालिदास का जन्म स्थान है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा प्रद्योतस्य पुत्रिया नामासीत। प्रद्योत की पुत्री का नाम था। तो क्या नाम था प्रद्योत की पुत्री का नाम? वासोदत्ता था। क्या था? तो वासोदत्ता, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 63वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वेत्रवती एक नदी है। वेत्रवती क्या है? नदी है ये। ठीक है, और वसुमती क्या है? दुष्यंत की पत्नी है। ये दुष्यंत की पत्नी है। ठीक है, शकुंतला तो गांधर्व विवाह से लास्ट वाली पत्नी है, तीसरी पत्नी शकुंतला है। ठीक है, दुष्यंत की। वसुमती भी आपकी दुष्यंत की पत्नी है। ठीक है, और वसंत सेना कौन है? वसंत सेना मृच्छकटिकम की नायिका है। ठीक है, जो ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर 63वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर है 64वां प्रश्न है, भारतवर्षे यौन राजस्व बीजारोपणम कह अकरोत। भारतवर्ष में यौन राज्य का बीजारोपण किसने किया? ठीक है, किसने किया था? तो आप जानते हैं यौन राज्य का बीजारोपण जो किया था वह शहाबुद्दीन ने किया था। किसने किया था? शहाबुद्दीन ने किया था। ठीक है, किसमें इसका जिक्र आया है? शिवराज विजयम में। ठीक है, शिवराज विजयम में इसका जिक्र आया है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। 65वां प्रश्न है, महामदः द्वादश वारम डैश 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 अलुलुंठत तो रिक्त स्थानम पूर्यत। तो महामदः द्वादश वारम 12 बार किसको लूटा था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ भारतम, महामदः द्वादश वारम भारतम अलुलुंठत। महामद ने 12 बार भारत को लूटा था। ठीक है, फिर है निचरिगच्छति उपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण सूक्तिरियं कुतः उद्धृता। यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो आप राग से मालूम हो गया होगा आपको कि यह कहाँ से लिया गया है। यह आप बताएं कहाँ से लिया गया है। यही प्रश्न आपको छोड़ करके हम जा रहे हैं। ठीक है, क्या किरातार्जुनीयम से लिया गया था, या नीत शतकम से लिया गया था, या उत्तर रामचरितम से लिया गया था, या मेघदूता से लिया गया था? तो मैं छोड़ करके क्या जाना है, इसको बता देते हैं। यह जो लाइन दी गई है यह सूक्ति मेघदूत की है। ठीक है, मेघदूत की यह लाइन है। ठीक है, फिर है बाणभट्ट कस्य साम्राज्य सभा पंडित आसीत। तो बाणभट्ट जो थे वह हर्षवर्धनस्य सभा पंडित आसीत। हर्षवर्धन के ये सभा पंडित थे। किसके सभा पंडित थे? हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। ठीक है, और कालिदास किसके सभा पंडित थे? किसके आश्रय दाता नरेश थे? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ठीक है, और भारव विष्णुवर्धन के, भवभूत यशोवर्मा के। ठीक है, और बाणभट्ट किसके? हर्षवर्धन। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन। ठीक है, और एक बहुत पूछता है, पुलकेशिन द्वितीय रवि कीर्ति के आश्रयदाता नरेश के ये कवि थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त चाणक्य के। ठीक है,
यहाँ ये जो यशोवर्मण है, ये तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के थे, ठीक है, और यशोवर्मा के भवभूत थे, ठीक है। आगे देखें, पूछ रहा है भारवी इत्यस्य को अर्थ है। भारव का अर्थ पूछ रहा है, तो भारव का अर्थ हो जाएगा सूर्यस्य कांति, सूर्यस्य कांति। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 68वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह विष्णुवर्धनस्य राज्याश्रयम प्राप्तवान। किसने विष्णुवर्धन का राज्याश्रय प्राप्त किया था? तो आप जानते हैं कि भारव ने प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? भारव के ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है कह भारवीम ट्रावणकोर इत्यस्य निवासी अवदत्त। किसने भारव को ट्रावणकोर का निवासी बोला था? ठीक है, तो किसने बोला था? क्या दंडी ने बोला था? नहीं, दंडी भी नहीं बोले थे। शारदा तनय ने बोले थे? नहीं बोले थे। गेटे महोदय बोले? यह भी नहीं बोले थे। तो ये तीनों अगर नहीं बोले थे तो सीधे तौर पर एन.सी. चटर्जी महोदय, ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। भारव को ट्रावणकोर का निवासी एन.सी. चटर्जी महोदय ने बताया था, ठीक है। फिर है किरातार्जुनीय राज्ञाम स्वभाव कीदृशः उक्तः। किरातार्जुन में राजा का स्वभाव कहाँ किसने बताया था? तो निसर्ग दुर्बोध है, निसर्ग दुर्बोध है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है वितन्यते तेन नयेन पौरुषम अत्र वितन्यते इत्यस्मिन् पदे कौ प्रकृत प्रत्ययौ। तो इसमें वितन्यते में प्रकृत प्रत्यय पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पहले तो ये जानिए कि ये लाइन कहाँ की है। तो ये लाइन किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग की है, ठीक है। और किरातार्जुनीयम के किसने लिखा है? भारव ने लिखा है, ठीक है। तो इसका उत्तर वितन्यते में प्रकृत प्रत्यय कौन हो जाएगा? तो वी तन यक और तय हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए, ए सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है समुदिते यामिनी कामिनी डैश डैश यू इंदौ रिक्त स्थानम पूरयत। तो इसका रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? क्या व्रत तिसु भरा जाएगा, या चंचरी केश भरा जाएगा, या फिर चंदन बिंदु भरा जाएगा, या फिर सुधा धाराम भरा जाएगा? तो आप जानते हैं इसमें अगर पढ़े हैं, यह भी आपका किसके, यह लाइन कहाँ से ली गई है? यह भी शिवराज विजय की लाइन है, ठीक है। तो इसमें समुदिते यामिनी कामिनी चंद, यहाँ चंद बिंदु, चंदन बिंदु यू इंदु, यही भरा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही है। समायाता इत्यस्य व्याकरण यहाँ व्याकरणात्मक टिप्पणी का पूछ रहा है। समायाता इत्यस्य व्याकरणात्मक टिप्पणी का, ठीक है। तो इसका समायाता में व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। बी सम आंग या तय प्रत्यय और टाप लगाएंगे तो समायाता बनेगा स्त्रीलिंग में, ठीक। फिर इदम आकर्ण किंचित स्मृत्यो परितो अवलोक्य च योगी जगाद। अत्र जगाद इत्यस्मिन् कह धातु। जगाद में पूछ रहा कौन सी धातु है? तो पहले यह लाइन कहाँ की है? तो यह लाइन आपकी शिवराज विजय की है, जो एक उपन्यास है, ठीक है। अंबिका दत्त व्यास का एक सुंदर सा उपन्यास है, उससे से ये लाइन ली गई है, ठीक है। तो पूछ रहा है जगाद में कौन सी धातु है? तो इसमें जगाद में गद धातु है, ठीक है। गाद नहीं है, गद है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर
ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 75 का ए। ठीक है, तो आज मित्रों इतना ही। यह मॉडल नंबर जो आपका तीसरा था, इसके पहले वाला अगर आप लोग पहला और दूसरा नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। पहला मॉडल पेपर और दूसरा मॉडल पेपर बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर ये बना है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, परीक्षाओं के पहले। ठीक है, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने तो लाइक करिए ही मित्रों, अन्य बच्चों को भी इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।